हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 5 दिसंबर 2024, दिन गुरुवार, हिंदी तिथि चतुर्थी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए दोस्तों, एक तो आज के दिन को वर्ल्ड सोइल डे के रूप में मनाया जाता है, यानी विश्व मृदा दिवस। मृदा प्रदूषण को कम करने और मिट्टी का संरक्षण करने के उद्देश्य से ये दिवस मनाते हैं, है ना। और चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। तो सबसे पहले अच्छी खबर तो आ रही है, यूपीआई लाइट यूजर्स को आरबीआई ने बड़ा तोहफा दिया है और ट्रांजेक्शन लिमिट को बढ़ा दिया है। ऑफलाइन लेन देन करने वालों के लिए भी खुशखबरी आई, आरबीआई ने 5,000 रुपए तक बढ़ाई यूपीआई लाइट वॉलेट की लिमिट। इसके अलावा भी प्रति लेन देन यानी पर ट्रांजेक्शन की लिमिट को भी यूपीआई लाइट में बढ़ाकर 1,000 रुपए कर दिया है। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की तरफ से जो एमपीसी मीटिंग के पहले ही दिन ये कुछ बड़े फैसले लिए गए। पहले 2,000 रुपए तक ही ऑफलाइन लेन देन की लिमिट थी कुल, उस लिमिट को भी बढ़ाकर 5,000 रुपए तक कर दिया गया। दोस्तों अभी आरबीआई ने आर्थिक विकास और महंगाई के बीच संतुलन स्थापित करने के लिए एक 3 दिवसीय बैठक शुरू की है। और आरबीआई की जो ये मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग है ये शुरू हो चुकी है। 6 दिसंबर को रिजर्व बैंक के गवर्नर ये बताएंगे कि बैंकों की लोन की ब्याज दरें कम होगी या नहीं। फरवरी 2023 के बाद से रेपो रेट में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं हुआ है। तो देखते हैं इस बार की मीटिंग में आरबीआई एमपीसी बैठक में क्या फैसले लिए जाते हैं, क्योंकि ये इस साल 2024 की अंतिम मीटिंग होगी। उसके बाद फिर नए साल 2025 में मीटिंगें होगी, है ना। तो इस मीटिंग में जो भी फैसले लिए जाते हैं मैं आपको बता ही दूंगा। वैसे बैंक अकाउंट को लेकर एक चौंकाने वाली रिपोर्ट ये भी सामने आ रही है कि हमारे देश में निष्क्रिय बैंक अकाउंट में 1 लाख करोड़ रुपए तक की रकम पड़ी है। निष्क्रिय अकाउंट का मतलब जो एक्टिव नहीं है, और ऐसे अकाउंट का इस्तेमाल अक्सर धोखाधड़ी को बढ़ावा देने के लिए किया जाता है। तो इन पर भी अब आरबीआई लगाम लगाने की तैयारी कर रहा है। अभी एक दिन पहले आपको पता होगा लोकसभा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बैंकिंग कानून संशोधन विधेयक पेश किया, और इस नए बैंकिंग अमेंडमेंट बिल में आपको कई नई सुविधाएं भी मिली हैं। मैंने आपको बताया था डीएलएस न्यूज पर अपडेट भी। बैंक खाते में अब आप एक की जगह 4 नॉमिनी जोड़ पाएंगे, अनक्लेम्ड शेयर की फैसिलिटी भी मिलेगी, और बॉन्ड भी अब आईईपीएफ में जाएंगे। और भी दोस्तों अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं कि ये बैंकिंग अमेंडमेंट बिल 2024 जो कि लोकसभा में पास हो चुका है, इस बिल में क्या क्या नए नियम लागू हुए हैं, सभी बैंक खाता वालों के लिए महत्वपूर्ण जानकारी वाला एक सेपरेट वीडियो मैंने डीएलएस न्यूज पर कल शाम को डाला था। अगर आप देखना चाहते तो इस वीडियो को देख लीजिएगा। ओके, और चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए राज्यसभा में भी एक और नए बिल को मंजूरी मिली। 100 साल पुराने बॉयलर अधिनियम को बदलने वाले विधेयक को भी मंजूरी मिल चुकी है। वहीं एक बड़ी खबर देखिए, 67 लाख पेंशन भोगियों के लिए बड़ा झटका, क्योंकि 8वें वेतन आयोग के गठन को लेकर सरकार का कहना कि अभी इस पर कोई विचार नहीं किया जा रहा है। पहले ये उम्मीदें थी कि यूनियन बजट 2025-26 में नया वेतन आयोग यानी कि 8th पे कमीशन लागू हो सकता था, लेकिन अभी सरकार का यह कहना कि इसको लेकर फिलहाल कोई प्लान नहीं चल रहा है। तो करोड़ों केंद्रीय कर्मचारियों को भी इससे बड़ा झटका लगा है। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा सरकार की तरफ से बड़ा फैसला लिया गया। असम राज्य में अब होटल, रेस्टोरेंट या किसी भी सार्वजनिक स्थान पर गोमांस खाने पर पाबंदी रहेगी। यानी असम में गोमांस पूरी तरह से बैन हो चुका है। कहीं भी किसी होटल, रेस्टोरेंट वगैरह में इस तरह का गो मीट नहीं परोसा जाएगा। असम के मंत्री का भी कहना है कि कांग्रेस या तो इस फैसले का स्वागत करे या पाकिस्तान जाए। तो ये वाकई में गौ माता की रक्षा के लिए असम सरकार की तरफ से बहुत ही अच्छा फैसला लिया गया है। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, देश में 59,000 व्हाट्सएप अकाउंट और बंद किए जाएंगे। सरकार की तरफ से संसद में इस बात की जानकारी दी गई। सरकार ने पहले भी आंकड़े जारी किए थे, मैंने आपको बताया भी था। बीते महीने नवंबर 2024 तक सरकार ने लगभग 6.5 लाख से भी ज्यादा सिम कार्ड और 1.5 लाख के समथिंग IMEI नंबर को भी ब्लॉक किया। और अभी सरकार का प्लान है ऐसे और 59,000 व्हाट्सएप खातों की पहचान की गई है गृह मंत्रालय द्वारा, जिन्हें अब ब्लॉक किया जाएगा, क्योंकि इन खातों के जरिए लोगों के साथ धोखाधड़ी, डिजिटल अरेस्ट वगैरह और स्कैम के काम किए जा रहे हैं। तो ऐसे व्हाट्सएप नंबर से जो आपको स्कैम मैसेजेस आते हैं उनको अब सरकार ब्लॉक करेगी। आए दिन आपको पता होगा हमारे देश में साइबर क्राइम की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। मैं आपको रोजाना कई रिपोर्ट्स अपडेट बताता भी रहता हूं। एक और रिपोर्ट सामने आने देखिए आप, मोबाइल मेलवेयर हमलों में भी भारत दुनिया में शीर्ष पर पहुंच चुका है। बड़े बैंकों के ग्राहकों पर सबसे ज्यादा खतरा है। 29% तक मेलवेयर के हमले बढ़े हैं, मेलवेयर थ्रेट वगैरह। ये नई रिपोर्ट सामने आई भारत में। और एक रिपोर्ट कहती है कि भारत में 20% अपराधों में हमलवारों ने डार्क वेब का इस्तेमाल किया। देखिए आप, मतलब डार्क वेब के जरिए लोगों के साथ इस तरह की साइबर क्राइम धोखाधड़ी होती है, समझ रहे हो। तो आप इसीलिए बच कर रहे हैं, मैं आपको रोजाना अपडेट इसीलिए बताता रहता हूँ। चलिए फिलहाल देखिए अगली खबर, खाने पीने के सामान के पैकेट में गैर खाद्य पदार्थ डिलीवर करना गलत है। FSSAI की तरफ से इस संबंध में एक हेल्थ एडवाइजरी भी जारी की। स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि जो मतलब खाने पीने के सामान के पैकेट होते हैं, फूड पैकेट, उनमें दूसरे सामान डिलीवर नहीं किए जा सकते हैं। खास करके जो ऑनलाइन डिलीवरी प्लेटफॉर्म है, जोमेटो, स्विगी वगैरह, उनके लिए ये सरकार की तरफ से निर्देश जारी किया है। कल भी आपको पता होगा FSSAI ने एक गाइडलाइंस जारी की थी, जिसमें बोतल बंद पानी को उच्च जोखिम यानी हाई रिस्क वाली कैटेगरी में डाला था। मैंने आपको बताया था अपडेट, है ना। चलिए दोस्तों अगली खबर देखिए, बांग्लादेश में जो हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं इसका विरोध किया जा रहा। अब हमारे देश भर में भी कई अलग अलग राज्यों में, मध्य प्रदेश इंदौर में भी RSS की रैली में तकरीबन 2.5 लाख लोग जुटे हैं। कर्नाटक और तमिलनाडु में भी प्रदर्शन देखा गया। और अब तो भारत के फेवर में ब्रिटिश सांसद भी बोले कि बांग्लादेश में हिंदुओं का सफाया करने की कोशिश की जा रही है। वहाँ हिंदुओं के घर जलाए गए, पुजारियों को जेल भेजा गया। अमेरिका ने भी कहा कि अल्पसंख्यकों की हिफाजत करे बांग्लादेश। तो कहीं न कहीं देखा जाए तो दुनिया भर के कई देश भी अब भारत के फेवर में बयान दे रहे हैं, जो कि भारत के लिए एक अच्छी बात है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार के खिलाफ पूरे मध्य प्रदेश में अलग अलग लोकेशन पर प्रदर्शन देखा गया। भोपाल, इंदौर, उज्जैन में कल तो बाजार भी बंद रहे। महाकाल मंदिर में यूनुस सरकार को सद्बुद्धि देने की प्रार्थना भी की गई। देखिए मतलब हालात। अब आप चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए एक तो
महाराष्ट्र की राजनीति पर फाइनल हो चुका है। देवेंद्र फडणवीस होंगे महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री। आखिरकार 2019 की भविष्यवाणी सच हुई, क्योंकि 2019 विधानसभा चुनाव के दौरान फडणवीस ने कहा था कि वह समंदर हैं और लौटकर वापस आएंगे, जो अब सच साबित होता दिख रहा है। आज 5 दिसंबर को ये महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे देवेंद्र फडणवीस। और वहीं एकनाथ शिंदे जो है वो महाराष्ट्र में डिप्टी सीएम बनने के लिए भी तैयार हैं, लेकिन अभी तक गृह मंत्रालय पर भी अड़े हुए हैं। दोस्तों, देवेंद्र फडणवीस के कुछ राजनीतिक करियर की दास्तान देखिए आप। 22 साल की उम्र में ये पार्षद बन गए थे, 27 की उम्र में मेयर बने। इन्होंने स्कूल से अपना नाम कटवाकर इंदिरा गांधी का भी विरोध किया था। काफी संघर्षों के बाद राजनीति में ये इस ओहदे तक पहुंचे हैं। एमएलसी पिता से लेकर इनकी बैंकर पत्नी तक देवेंद्र फडणवीस का पूरा परिवार कुछ यूं है। उनके फैमिली ट्री के बारे में भी आप देख सकते हैं डिटेल। ये है महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री का पूरा परिवार। वैसे खबर है कि महाराष्ट्र जाएंगे हरियाणा के मुख्यमंत्री भी। फडणवीस के शपथ समारोह में ये भी शामिल होंगे। चुनाव के दौरान भी सैनी ने डोर टू डोर प्रचार किया था। और वहीं दोस्तों, आज महाराष्ट्र में नए मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण के जस्ट 2 दिन बाद ही 7 सितंबर से महाराष्ट्र की नई विधानसभा का विशेष सत्र भी शुरू हो जाएगा। एजेंडे में विधायकों के शपथ और स्पीकर का चुनाव भी होगा। वहीं कुछ और पॉलिटिक्स के अपडेट देखिए आप। इधर आम आदमी पार्टी विधायक बाल्यान जमानत मिलने के बाद फिर से गिरफ्तार कर लिए गए। मोकोका में इनको अरेस्ट किया गया, जबकि पहले भी वसूली और धमकाने के मामले में 1 दिन पहले बेल मिली थी और फिर से सेम डे अरेस्ट कर लिया गया। इधर देखिए, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को उत्तर प्रदेश के संबल में नहीं जाने दिया गया। ये गाजीपुर बॉर्डर से ही वापस लौटे। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर 4 घंटे जाम से लोग परेशान भी हुए। कांग्रेस कार्यकर्ताओं को भी पीटा। ये उत्तर प्रदेश के संबल में जाने वाले थे, जहां अभी मस्जिद विवाद वगैरह चल रहा है, आपको पता होगा। लेकिन यूपी पुलिस ने उनके काफिले को गाजीपुर बॉर्डर पर ही रोक लिया। वहीं देखिए, प्रियंका गांधी महिला सांसदों से भी मिली, तो महिलाओं ने प्रियंका गांधी से कहा जय श्री राम। उस पर प्रियंका ने जवाब दिया कि हम महिलाएं हैं, जय सिया राम बोलो, सीता को मत छोड़ो। तो ये कुछ पॉलिटिकल बातें चीजें चल रही है। चलिए अब अपन आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए, एक तो युवाओं के लिए जो प्रधानमंत्री इंटर्नशिप स्कीम निकली थी ना, उसमें खबर आ रही है कि अगले 5 सालों में टॉप 500 कंपनियों में 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप के अवसर प्रदान करेगी सरकार। कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय की तरफ से एक बयान जारी करके इसका क्लियरिफिकेशन भी दिया गया। क्योंकि अभी क्या दोस्तों की इस योजना के फॉर्म तो पहले शुरू हो चुके थे, लेकिन युवाओं के आवेदन मन मुताबिक बड़ी संख्या में नहीं आए। इसलिए सरकार ने यह भी प्लान किया कि इसमें उम्र सीमा में भी बदलाव किया जाएगा। अब 18 से 26 साल के युवा भी अप्लाई कर पाएंगे। शैक्षणिक योग्यता वगैरह में भी ढील मिलेगी। तो अभी ये पीएम इंटर्नशिप स्कीम की लॉन्चिंग भी रोक दी है सरकार ने। इसके बारे में डिटेल अपडेट मैंने आपको कल ही बताया था ना। चलिए वही खबर देखिए, पीएफ खाता वालों के लिए भी एक अपडेट आ रहा। पीएफ क्लेम के नियमों में सरकार ने बदलाव किया है। अब आधार कार्ड नहीं बल्कि इन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी। दरअसल ईपीएफओ के नए नियमों के मुताबिक कुछ खास कर्मचारियों को अब पीएफ क्लेम करने के लिए आधार कार्ड देने की आवश्यकता नहीं है। जिसमें किन किन ईपीएफओ मेंबर्स को ये छूट का फायदा मिलेगा। तो एक तो जो एनआरआई लोग होते हैं, जो मतलब पहले भारत में रहते थे अब विदेश में चले गए, या जो पूर्व भारतीय नागरिक थे, उन सभी को इस नियम का लाभ मिलेगा। इसके अलावा ईपीएफओ ने एक आखिरी तारीख भी बढ़ा दी है। ईपीएफओ ने एक नोटिस भी जारी किया, देख सकते हैं आप, 15 दिसंबर फॉर यूएएन एक्टिवेशन एंड आधार सीडिंग विद द बैंक अकाउंट। यानी आप अपने पीएफ खाते का यूएएन एक्टिवेशन कर सकते हैं 15 दिसंबर तक। और आपके खाते में अगर आधार कार्ड अभी भी लिंक नहीं है तो लिंक कर सकते हैं। इसके लिए ईपीएफओ ने डेट को 15 दिसंबर तक बढ़ा दिया है। ओके, और चलिए अगली खबर आ रही कि स्विगी इंस्टामार्ट से सामान मंगाना अब महंगा हो सकता है, क्योंकि कंपनी डिलीवरी चार्ज बढ़ाने पर विचार कर रही है। कंपनी को मुनाफे में लाने के लिए मैनेजमेंट की तरफ से यह फैसला लिया गया। वहीं दोस्तों, भूकंप पर बड़ी खबर आ रही है। भारत के कई राज्यों में भूकंप से धरती हिली। जोरदार झटकों से लोगों में दहशत का माहौल फैल गया। महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ समेत 4 राज्यों में ये भूकंप के झटके लगे। तीव्रता भी काफी तेज रही, 5.3। और भूकंप का केंद्र भी जमीन से मात्र 40 किलोमीटर नीचे ही था। तकरीबन 15 सेकंड तक धरती हिली। वो 4 राज्य जिनमें महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश शामिल हैं, जहां ये भूकंप के कल दोपहर सुबह के समय झटके महसूस किए गए। हालांकि गनीमत रही कि कहीं जान माल का नुकसान नहीं हुआ। कुछ जगहों पर घरों में लोगों के दरारें वगैरह आ गई, तस्वीरें आप देख सकते हैं। चलिए अगला अपडेट आ रहा दोस्तों। भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो ने प्रोबा 3 मिशन की लॉन्चिंग 1 दिन के लिए टाल दी है। कुछ तकनीकी दिक्कत आई, इसलिए इस मिशन को टाला गया। इस मिशन के जरिए भारतीय इसरो के वैज्ञानिक सूर्य की स्टडी करेंगे। पहले यह मिशन कल बुधवार को शाम 4 बजे लॉन्च होना था, लेकिन अब इस मिशन को आज गुरुवार 5 दिसंबर को शाम 4:15 बजे लॉन्च किया जाएगा। श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से इस मिशन को लॉन्चिंग किया जाएगा ना। चलिए अगला अपडेट रेलवे से निकल कर आ रहा। रेल मंत्री ने संसद में इस बात की जानकारी दी कि रेलवे हर साल टिकटों पर 56,993 करोड़ की सब्सिडी देता है। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि मतलब अगर रेलवे टिकट की कीमत 100 रुपए है तो रेलवे इसके लिए सिर्फ 54 रुपए ही लेता है, यानी 46% तक छूट यात्रियों को दी जाती है। और रेल कर्मचारियों को लेकर भी एक अपडेट आ रहा है कि रेल कर्मियों का प्रदर्शन सुधारने पर सरकार ने जोर दिया। अब कर्मचारियों को करना होगा 6 घंटे का ऑनलाइन कोर्स भी, ताकि रेल कर्मचारी अपना कार्य बेहतर तरीके से कर सके, है ना। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों। एक रिपोर्ट सामने आ रही है कि नवंबर में भारत के सेवा क्षेत्र की वृद्धि में मामूली नरमी रही। रोजगार वृद्धि भी 2005 के बाद सबसे तेज रही। नवंबर के बेरोजगारी दर के आंकड़े भी कल मैंने आपको बताए थे, है ना। चलिए ऑटो इंडस्ट्री से खबर है कि वीडा वर्जन 2 इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च हुआ, जो कि फुल चार्ज में 165 किलोमीटर तक का रेंज मिलेगी आपको, चलेगा मतलब। कीमत इसकी 96,000 रुपए से शुरू है। हीरो मोटोकॉर्प कंपनी की तरफ से ये एक और नया मॉडल इलेक्ट्रिक स्कूटर का लॉन्च किया गया है ना। चलिए सरकारी कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर आ रही है। गुजरात सरकार ने कर्मचारियों को नए साल 2025 का तोहफा दिया। महंगाई भत्ते में 3% की बढ़ोतरी करने की घोषणा कर दी है। गुजरात के वित्त विभाग ने गुजरात राज्य सेवा नियम 2016 के तहत मूल वेतन के मौजूदा 50% से 3% बढ़ाकर 53% तक
डीए बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है और गुजरात सरकार के इस फैसले से 9 लाख से भी ज्यादा कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को लाभ मिलेगा। सरकार का कहना है कि ये जो बढ़ा हुआ पेंशन भत्ता है ये 1 जुलाई 2024 से लागू माना जाएगा और जनवरी 2025 में इसकी बकाया राशि भी सभी वेतन पेंशन कर्मचारियों को दे दी जाएगी, है ना। चलिए अगली खबर देखिए। ट्राई का कहना है कि ट्राई की ओर से किसी भी तरह की कोई कॉल नहीं की जाती है। नंबर ब्लॉक करने की अगर आपको धमकी मिले तो सावधान हो जाएं। ट्राई यानी टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण द्वारा जो आजकल कॉल फ्रॉड चल रहे हैं उसको लेकर लोगों को ये सचेत किया, चेतावनी दी गई है। देश में हर रोज साइबर क्राइम के कई बड़े बड़े मामले सामने आ रहे हैं जिसमें लोगों को स्पैम कॉल किए जाते हैं, फेक कॉल, धमकाया जाता है। कई बार कहा जाता है कि मैं सीबीआई बोल रहा हूँ, मैं पुलिस वाला बोल रहा हूँ, फलाना टीम का। तो ऐसे कभी फ्रॉड कॉल पर आप विश्वास ना करें, है ना। चलिए अगली खबर देखिए। फोन पे ने लॉन्च किया डेंगू मलेरिया के लिए भी एक सस्ता इंश्योरेंस प्लान। मात्र 59 रुपए में आप डेंगू मलेरिया के लिए अपना इंश्योरेंस प्लान ले सकते हैं। ये प्लान ना सिर्फ डेंगू मलेरिया बल्कि इस तरह की 10 और बीमारियों को कवर करता है। कौन कौन सी डिजीज इसमें कवर है जिसकी डिटेल भी आप देख सकते हैं। तो आप फोन पे प्लेटफॉर्म पर जाकर के इंश्योरेंस सेक्शन में ये नए इंश्योरेंस प्लान के बारे में और ज्यादा विस्तार से जानकारी ले सकते हैं। चलिए दोस्तों, भारत के फार्मा सेक्टर पर भी एक अच्छी खबर आ रही है कि अब दूसरे देशों पर निर्भर नहीं रहना होगा क्योंकि भारत में ही तैयार होगी पैरासीटामोल। CSIR भारत में इंडस्ट्रियल इनोवेशन को लगातार बढ़ावा दे रहा है और इसी कड़ी में अब भारत अपना खुद का पैरासीटामोल भी बनाने जा रहा है। जो मतलब बुखार वगैरह में अक्सर काम ली जाने वाली दवा है ना, ये अब भारत में ही बनाई जाएगी। इतने दिन दुनिया के दूसरे देशों से इंपोर्ट की जाती थी, तो ये भी एक अच्छी बात है। ये दवा जल्दी आपको और सस्ती मिल पाएगी, बेहतर क्वालिटी की मिल पाएगी, है ना। और एक खबर आ रही है कि कई जापानी कंपनियां भी भारत पर भरोसा दिखा रही हैं। सेमीकंडक्टर सेक्टर में भारत का जलवा दिखेगा आपको जल्दी, क्योंकि जापान के साथ मिलकर सेमीकंडक्टर सेक्टर में भारत काम करने जा रहा है। एक्सपर्ट ये मान रहे हैं कि अगर जापानी कंपनियां हमारे देश में आती हैं तो उनकी एक्सपर्टीज से सेमीकंडक्टर सेक्टर में भी तेजी से विकास देखने को मिल सकता है। चलिए अगला अपडेट आ रहा कि इनकम टैक्स से लेकर फ्री आधार अपडेट तक। दोस्तों, इस दिसंबर महीने में कई ऐसे काम हैं जिनकी डेडलाइन अभी 31 दिसंबर तय की गई है। जैसे आधार कार्ड को फ्री में अपडेट करवाना है तो इसकी तारीख 14 दिसंबर है, उससे पहले आप अपडेट कर लें। और भी कई ऐसे काम है जो आपको दिसंबर महीने में निपटाने ही है। तो इनकी डिटेल जानकारी मैं आपको DLS न्यूज चैनल पर एक अलग से वीडियो में बता दूंगा, ठीक है। अभी 1-2 दिन में मैं नया वीडियो अपडेट कर दूंगा कि कौन कौन से काम है जो आपको 31 दिसंबर से पहले निपटाने हैं। तो देख लीजिएगा आप उनकी जानकारी। तभी तो मैं कहता हूं दोस्तों कि आप DLS न्यूज चैनल से अभी तक भी जुड़े नहीं हो तो जुड़ जाइए। इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिए। याद रखें घंटी का बटन जरूर दबा देना, नोटिफिकेशन को ऑल पर ऑन कर देना। इससे होगा ये कि आपको रोजाना की जो ताजा काम की खबरें होती है, महत्वपूर्ण मुख्य समाचार तो मिलते ही रहेंगे। इसके अलावा भी अगर सरकार की तरफ से कोई बड़ा फैसला लिया जाता है या सरकार के नए नियम अपडेट आते हैं, नई सरकारी योजनाओं की जानकारी जो है वो सबसे पहले आपके मोबाइल पर मिलती रहेगी। DLS न्यूज चैनल पूरी YouTube पर एकमात्र ऐसा चैनल है दोस्तों जो आपको साधारण भाषा में डेली न्यूज से अपडेट रखता है। समझ रहे हो, मतलब आपकी हमारी आम भाषा में खबरें बताता हूं मैं, ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए, क्योंकि मैं भी आपका ही भाई हूं यार। तो मैं समझ सकता हूं कि आपको कैसे बताऊंगा चीजें, कैसे समझाऊंगा खबरें, तो आसानी से समझ में आ जाएगी। तो इसीलिए बोलता हूं लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया करो। वैसे आप में से बहुत से भाई बहन है जो सपोर्ट करते हैं मुझे, उनको तहे दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी देखो आप DLS न्यूज चैनल पर हमारे 21 मिलियन से भी ज्यादा सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं, मतलब लगभग 2 करोड़ से भी ज्यादा। तो इन सभी भाई बहनों का भी दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आप भी नहीं जुड़े हो तो जुड़ जाओ DLS न्यूज फैमिली कम्युनिटी में। बाकी अपनी बातें तो ढेर सारी करेंगे। नव वर्ष आ रहा दोस्तों 2025 में कुछ नया धमाल करते हैं। आपको बड़ा सरप्राइज देखने को मिलेगा DLS न्यूज चैनल पर, देखना बहुत जल्द। एकदम नए फ्रेश तरीके में आपको खबरें देखने को मिलेगी। अभी ये काफी पुराना पैटर्न हो गया तो इसको भी बदलेंगे बहुत जल्दी। और भी मैं लाइव आऊंगा तो बहुत सारी ढेर सारी बातें करेंगे अपन। फिलहाल आगे बढ़ते हैं, अपन आज के मौसम समाचार पर नजर डाल लेते हैं। तो देखिए, एक तो हिमाचल में बर्फबारी शुरू हो चुकी है 3 स्थानों पर। 3 महीने सामान्य से कम होगी बारिश, शीतलहर वाले दिनों में कमी रहेगी। और हिमाचल में जो घूमने जाने वाले टूरिस्ट हैं उनके लिए भी अपडेट है कि 6 दिसंबर के बाद जिस्पा से आगे के रास्ते बंद कर दिए जाएंगे। मनाली लेह मार्ग बंद रहेगा, मतलब तो पर्यटकों के वाहन भी नहीं जा पाएंगे। वहीं देखिए, राजस्थान में 3 डिग्री तक पारा गिरेगा। हिमाचल में नदियों के साथ नल भी जम चुके हैं, इतनी तेज बर्फबारी हो रही है। भोपाल, इंदौर समेत पूरे MP में भी बादल छाए रहे हैं। देखिए कुछ अलग अलग राज्यों के मानसून के हालात। उत्तर प्रदेश में मेरठ अभी सबसे ठंडा शहर चल रहा, न्यूनतम तापमान 10 डिग्री रिकॉर्ड दर्ज किया गया। राजस्थान में आज से तेज सर्दी पड़ेगी, दिन रात का तापमान 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक और गिर सकता है। भोपाल समेत पूरे MP में भी बादल छाए रहे। बर्फीली हवाओं से ग्वालियर चंबल में भी ठिठुरन देखी गई। छत्तीसगढ़ में देखिए अगले 4 दिन और ठंड बढ़ेगी, क्योंकि अब फेंगल चक्रवात तूफान का असर खत्म हुआ तो 4 डिग्री तक और पारा गिर सकता है। बाकी हरियाणा में भी अगले 3 दिन में ठंड और बढ़ जाएगी। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस 7 दिसंबर से एक्टिव होगा तो हल्का कोहरा छाने की भी संभावना है। उत्तराखंड में देखिए दोस्तों, बद्रीनाथ धाम में कड़ाके की ठंड पड़ी, -7 डिग्री तक पारा पहुंच चुका है। ऋषि गंगा का पानी भी जम गया है, झरने की तस्वीर आप देख सकते हैं, पूरा पूरा झरना बर्फ बन गया है। और भी अगले 24 घंटों के दौरान मौसम की संभावित गतिविधियां क्या रह सकती हैं, कुछ राज्यों में बारिश वगैरह की संभावना भी है, तो जिसकी डिटेल आप देख लीजिएगा स्क्रीन पर। ओके, और चलिए मौसम के बाद अब अपन आज के सराफा बाजार पर नजर डाल लेते हैं। देखिए सोना चांदी के भाव में क्या बदलाव हुआ है। तो आज सोना चांदी में तेजी देखी गई। सोना मात्र 96 रुपए बढ़कर अभी 76,420 रुपए प्रति 10 ग्राम चल रहा है, जबकि चांदी 90,350 रुपए प्रति किलो तक पहुंच चुकी है। चांदी में अच्छी खासी बढ़ोतरी दर्ज हुई। और भी अलग अलग कैरेट के हिसाब से गोल्ड का प्राइस आप देख सकते हैं। और चलिए साथ के साथ मार्केट पर भी नजर डाल लेते हैं। तो देखिए सेंसेक्स 110 अंक चढ़कर 80,956 पर बंद हुआ। निफ्टी में भी 10 अंक की तेजी रही। बैंकिंग और रियलिटी सेक्टर के शेयर्स में बढ़ोतरी दर्ज हुई। और वही खबर है दोस्तों की जियो हॉटस्टार.com
डोमेन जो है वो अब वायाकॉम 18 के पास आ चुका है। पहले दुबई के बच्चों ने इसको ले लिया था तो उसे वापस दे दिया है कंपनी को। और खबर है आरबीआई के एक ऐलान के बाद बैंकिंग सेक्टर के शेयर रॉकेट बन सकते हैं, मतलब बढ़ोतरी हो सकती है। अभी जो आरबीआई एमपीसी की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग चल रही है तो इसमें ब्याज दरें में कटौती होती है या क्या बैंकिंग सेक्टर को लेकर फैसले लिए जाते हैं, इसके अकॉर्डिंग बैंकिंग स्टॉक्स में भी आपको बढ़ोतरी या गिरावट देखने को मिल सकती है। वहीं खबर है कि आईपीएल की ब्रांड वैल्यू भी 1 लाख करोड़ हुई। टीमों में चेन्नई सुपर किंग्स की वैल्यू सबसे ज्यादा है, 1033 करोड़ तक पहुंची। चलिए मार्केट के बाद आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए मोबाइल फोन को लेकर एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ रही है कि स्मार्टफोन के बगैर नहीं रह सकते हैं 71% बच्चे, यहाँ तक कि माता पिता भी इन मामलों में कम नहीं है। हालिया मोबाइल फोन को लेकर सोशल सर्वे किया गया जिसमें पता चला है कि माता पिता और बच्चों के मजबूत रिश्तों के निर्माण में स्मार्टफोन काफी बाधक है। सर्वे के खुलासे से ये सवाल उठने लगे कि स्मार्टफोन की इस दुनिया में परिवार कैसे एक दूसरे के साथ रिश्ते कायम कर सकते हैं, क्योंकि बच्चों में भी आजकल मोबाइल फोन की बुरी आदत लग रही है। अभी हाल ही में तो आपको पता होगा ऑस्ट्रेलिया ने 16 साल तक के बच्चों के इंटरनेट इस्तेमाल करने पर सोशल मीडिया पर भी बैन लगा दिया। और एक ऐसा ही अनोखा फैसला स्पेन सरकार भी लेने का प्लान कर रही है कि स्पेन में स्मार्टफोन में भी अब आपको तंबाकू जैसी चेतावनी मिलेगी कि मतलब ज्यादा मोबाइल फोन देखना सेहत के लिए खतरनाक हो सकता है। ऐसा अलर्ट अब आपको मोबाइल फोन पर मिलेगा। जरा सोचिए क्या दिन देखने पड़ रहे हैं यार। जल्द ही स्पेन में सरकार इस तरह का कानून लागू करने की तैयारी कर रही है और यहाँ तक कि डॉक्टर्स भी अब इलाज के दौरान आपके मोबाइल फोन का स्क्रीन टाइम पूछेंगे कि कितना घंटा मोबाइल फोन देखते हो, उस हिसाब से आपका डॉक्टर इलाज करेंगे। देख रहे हो मतलब मोबाइल के साइड इफेक्ट कितने गंभीर हालात पैदा होते जा रहे हैं। तभी तो मैं तो आपको कई बार कहता हूँ कि मोबाइल फोन जितना हो सके कम देखें। मतलब गुटखा सिगरेट तंबाकू की लत की तरह होता है मोबाइल फोन की लत भी। बहुत जल्द आपको ऐसे दिन भी देखने को मिलेंगे कि 30 दिन में मोबाइल की लत छुड़ाएं, एक खुराक में पक्का इलाज। समझ रहे हो, मतलब वाकई में समाज में ऐसे हालात होने वाले हैं अगर मोबाइल फोन के साइड इफेक्ट कम नहीं हुए तो। बहरहाल अगली खबर देखिए आप, गुजरात में घर खरीदना अब मुश्किल हो सकता है क्योंकि सर्कल रेट बढ़ाने के खिलाफ क्रेडाई ने नाराजगी भी जताई है। तो अभी दिक्कतें आ सकती हैं आपको प्रॉपर्टी लेने देने में। और खबर है सरकार ने संसद में आंकड़े जारी करते हुए बताया कि भारत नेट परियोजना के अंतर्गत देश में 2,14,000 से ज्यादा ग्राम पंचायतों को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान की गई, गाँव में भी इंटरनेट सुविधा बेहतर पहुंचाने के लिए। वहीं सरकार ने कहा कि हमारे देश में पिछले 5 सालों के दौरान वामपंथी उग्रवाद के खतरे से भी 60 जिले मुक्त हो गए हैं अलग अलग राज्यों के। और खबर देखिए केंद्रीय राजस्व सचिव संजय मल्होत्रा ने नई दिल्ली में राजस्व खुफिया निदेशालय के 67वें स्थापना दिवस का उद्घाटन किया। खबर है विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने नई दिल्ली में कुवैत के विदेश मंत्री अब्दुल्ला अली अल के साथ मुलाकात की और भारत कुवैत के रिश्तों पर भी बातचीत की। और खबर है सरकार का प्लान देखिए, सरकार पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत मार्च 2025 तक 10 लाख से ज्यादा रूफटॉप सोलर लगाने का टारगेट बनाया है। वहीं अब पीएम आवास योजना का लाभ पाना भी आसान होगा क्योंकि मात्र ऑनलाइन आवेदन करके ही आप इस योजना के जरिए जुड़ सकते हैं और इस योजना का लाभ ले सकते हैं। सरकार का कहना है कि अब आपको फिजिकल कहीं डॉक्यूमेंट वर्क के फॉर्म वगैरह जमा कराने की जरूरत नहीं है। ये सिंपल स्टेप्स आप देख सकते हैं ऑनलाइन कैसे अप्लाई करना है। इस पोर्टल पर जाना है सबसे पहले और फिर सिटीजन असेसमेंट बटन पर क्लिक करना है, फिर आधार कार्ड की डिटेल वगैरह फिल करनी है, मोबाइल नंबर वगैरह बेसिक जानकारी भरनी है और इस योजना में आवेदन करने के लिए ये डॉक्यूमेंट्स देना जरूरी है। तो इस तरह से दोस्तों अब आप पीएम आवास योजना का लाभ भी घर बैठे ही ऑनलाइन अप्लाई करके मोबाइल फोन के जरिए ही ले सकते हैं। ठीक है ना। चलिए अगला अपडेट आ रहा, अदानी एनर्जी 25,000 करोड़ रुपए के ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट के लिए भी प्रेफर्ड बिडर के साथ एक डील किया है। और खबर है कि फोर्ब्स ने 30 अंडर 30% की लिस्ट जारी की जिसमें एआई, ग्रीन टेक और सोशल मीडिया की दुनिया में बदलाव लाने वाले कई दिग्गज शामिल हैं। और खबर देखिए बीजेपी के बाद अब कांग्रेस ने भी किया ऐलान, सत्ता में आने पर दिल्ली में देगी 400 यूनिट तक फ्री बिजली। खबर है भारत में बाघों की संख्या के भी सरकार ने आंकड़े जारी किए, कहा कि अब इनकी संख्या बढ़कर 3682 हुई। वहीं देखिए भारत ने श्रीनगर में पहली बार उबरा शिकारा सेवा शुरू की है। ये जेल में चलने वाली एक तरह की सेवा है जो पर्यटकों के लिए बेहतर अनुभव करने के लिए शुरू की गई है। और कल नौसेना दिवस के मौके पर देखिए देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी उड़ीसा में इस कार्यक्रम में शामिल हुई। उन्होंने कहा कि भारत हमेशा मजबूत समुद्री राष्ट्र बन रहा है। खबर है नौसेना में कैप्टन रैंक से वंचित महिला अधिकारियों की भी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए कहा कि इनकी राहत के लिए एएफटी का रुख करें। और दोस्तों इंडियन आर्मी के लिए एक और अच्छी खबर तो ये है कि अब स्वदेशी ड्रोन नागा शस्त्र वन से सटीक निशाना साधेगी इंडियन आर्मी भारतीय सेना, क्योंकि भारत का पहला मानव पोर्टेबल आत्मघाती हथियार भी बनकर तैयार हो चुका है जो कि इंडियन आर्मी की ताकत बढ़ाएगा, है ना। वहीं इंडिया ओमान के रिश्तों पर खबर आ रही कि भारत ओमान रणनीतिक परामर्श समूह की 13वीं बैठक हुई जिसमें दोनों देशों ने द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा भी की। और जिन लोगों के पास 2 पैन कार्ड हैं वो लोग जरा सावधान हो जाएं क्योंकि अब आप पर 10,000 रुपए तक का सीधा जुर्माना लगेगा। हाल ही में जो आपको पता होगा सरकार ने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की पेन 2.0 स्कीम को मंजूरी दी है, तो उस योजना के तहत सरकार ने ये सख्त चेतावनी भी जारी की है। अगर आपके पास 2 पैन कार्ड हैं तो एक को रद्द करने या कैंसिल करने का आप ऑनलाइन अप्लाई कर दें, वरना आप पर 10,000 रुपए तक का फाइन लग सकता है। चलिए खबर है भगत सिंह को भारत रत्न से सम्मानित करने की भी मांग की जा रही है। राज्यसभा में आम आदमी पार्टी के नेता द्वारा ये मांग की गई। वहीं देखिए हवाई यात्रियों के लिए बड़ा अपडेट, भारतीय एयरलाइंस वेट लीज पर ले सकेंगे अब विमान, मौजूदा नियमों को सरल बनाने की तैयारी में है
डीजीसीए। और दोस्तों मणिपुर हिंसा मामले पर भी खबर आ रही है कि रिपोर्ट सौंपने के लिए केंद्र सरकार ने तारीख बढ़ाई। 3 सदस्यीय पैनल जो इस मामले की जांच कर रहा वो अब 28 मई 2025 तक इस मामले की रिपोर्ट सबमिट कर सकेगा। चलिए खबर देखिए, उपराष्ट्रपति ने केंद्र सरकार से सवाल किया और कृषि मंत्री से पूछा कि किसानों से किए वादे क्यों नहीं निभाए, हम कुछ नहीं कर रहे हैं। आपको बताओ हमारे देश में पिछले कई सालों से किसान भाई लोग अपनी अलग अलग मांगों को लेकर विरोध कर रहे हैं। अभी भी किसानों का यह कहना कि जब तक हमारा मुद्दा हल नहीं होगा घर वापसी नहीं होगी। और कल तो किसान नेता राकेश टिकैत के साथ हुई एक घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा, जिसमें राकेश टिकैत भागते हुए एक्सप्रेस वे पर पहुंचे और उनके पीछे यूपी अलीगढ़ की पुलिस भी दौड़ती रही। उन्होंने किसान महापंचायत में ऐलान किया कि हमारा धरना तो जारी रहेगा। इधर हरियाणा पुलिस ने भी कहा कि किसान भाई लोग दिल्ली कूच न करें, धारा 163 लागू हुई। शंभू बॉर्डर पर भी नोटिस चिपकाए और किसानों को आंदोलन करने के लिए परमिशन लेने को भी कहा है। वहीं दोस्तों कल पंजाब के अमृतसर गोल्डन टेम्पल में एक घटना देखी गई। पंजाब के जो पूर्व डिप्टी सीएम हैं सुखबीर बादल, उन पर फायरिंग की गई। हालांकि वो बाल बच गए। वो गोल्डन टेम्पल के बाहर सेवा कर रहे थे, तभी हमलवार खालिस्तानी आतंकी के द्वारा यह हमला किया गया। हालांकि आतंकी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी का नाम है नारायण सिंह चोड़ा, ये पाकिस्तान भी जा चुका है। वहीं खबर है कि सुखबीर गोलीबारी कांड में निशाने पर आई आम आदमी पार्टी। केंद्रीय राज्य मंत्री बिट्टू बोले कि आतंकी किसी के सगे नहीं। भगवंत मान बोले कि हमें बदनाम करने की साजिश हुई है। चलिए अगली खबर देखिए आप। माता वैष्णो देवी जाने वाले भक्तों के लिए भी अपडेट आ रहा है कि वैष्णो देवी रूट पर अब नॉनवेज और शराब बेचने पर भी बैन लग चुका है। अगले 2 महीने तक ये प्रतिबंध लागू रहेगा। तकरीबन 12 किलोमीटर तक के रूट पर अंडा, चिकन, मीट वगैरह कुछ भी नहीं बेचा जा सकेगा, है ना। चलिए अगली खबर देखिए। जम्मू कश्मीर लद्दाख के युवाओं को सरकार ने तोहफा दिया है। अब इन्हें सरकारी नौकरी में जो स्थानीय लोग हैं उन्हें 95% तक आरक्षण मिलेगा। लेह कारगिल लोकसभा सीट पर फैसला भी जनगणना के बाद होगा। सोनम वांगचुक भी इसके लिए आंदोलन कर चुके हैं, तो ये तो फिलहाल केंद्र सरकार की तरफ से अच्छा फैसला लिया गया है। वहीं दोस्तों खेल समाचार पर भी खबर आ रही है। U19 एशिया कप में 13 साल के वैभव ने 6 छक्के लगाए। IPL में 1 करोड़ 10 लाख में बिके थे ये। भारत ने UAE को 10 विकेट से हराया। और खबर है उत्तर प्रदेश के यूपी कॉलेज में नमाज पढ़ने पहुंचे 900 लोग। विरोध में छात्रों ने भी हनुमान चालीसा पढ़ी। वक्फ बोर्ड के 6 साल पुराने नोटिस पर बवाल मचा हुआ है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में उदय प्रताप कॉलेज में बनी एक मस्जिद को लेकर ये विवाद खड़ा हो गया और पिछले कुछ दिनों से स्टूडेंट भी इसका विरोध कर रहे हैं। और दोस्तों एक ठगी के मामले की बड़ी खबर देखिए आप। 6000 करोड़ का घोटाला कर गुजरात की कंपनी फरार हुई। शुभमन गिल, मोहित और तेवतिया समेत 5 क्रिकेटरों ने भी इस कंपनी में निवेश किया था। अब जरा सोचिए, गुजरात और राजस्थान में ये 6000 करोड़ का घोटाला किया BZ फाइनेंस कंपनी ने, और इसका संचालक अभी फरार है CEO। चलिए अगला अपडेट देखिए। अब कमर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस धारकों को भी कई सुविधाएं मिलेगी। आप भी योजना का लाभ उठा सकते हैं। मुख्यमंत्री वाहन चालक कल्याण योजना के तहत कमर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस धारकों को अब सरकार बीमा योजना का भी लाभ देगी। बिहार की नीतीश सरकार की तरफ से एक अच्छा फैसला लिया गया है और उनके परिवारजनों को भी इस बीमा योजना में मेडिकल सुविधा वगैरह कई नए फायदे दिए जाएंगे, है ना। और एक रिपोर्ट आ रही है कि 2024 की पहली छमाही में भारत का व्यापार लगभग 5.5% बढ़कर $576 अरब रहा। नीति आयोग की तरफ से डेटा जारी किए गए। और एक रिपोर्ट आ रही है कि साल 2019 के बाद से लेकर अब तक स्कूलों में मिड डे मील के रसोइयों का वेतन नहीं बढ़ा है। पिछले 15 साल में महंगाई के साथ उल्टा उनका वेतन घटा है। केंद्र शासित प्रदेशों को लेकर ये रिपोर्ट देख सकते हैं आप। और खबर है दोस्तों, तिरुपति मंदिर के पास बन रहा मुमताज होटल, हिंदू संगठनों ने इसका विरोध प्रदर्शन भी किया। आंध्र प्रदेश सरकार में रिपोर्ट भी दी। और कल अंतर्राष्ट्रीय चीता दिवस था। इस मौके पर देखिए सरकार ने एक अपडेट में बताया कि देश का 57वां टाइगर रिजर्व बना मध्य प्रदेश का रातापानी टाइगर रिजर्व पार्क। वहीं NGT यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का कहना है कि तापीय विद्युत संयंत्र से निकलने वाली गैसों के कारण भी हमारे देश के कई शहरों में वायु प्रदूषण बढ़ रहा है। वैसे दोस्तों दिल्ली में भी पोल्यूशन पर अपडेट आ रहा कि बुधवार को दिल्ली की हवा शुद्ध हुई। अधिकतर इलाकों में AQI सुधरा। 24 घंटों में AQI में 100 पॉइंट तक का सुधार दर्ज हुआ, जो कि राहत की बात है। तकरीबन 55 दिनों बाद दिल्ली की हवा काफी सुधरी है। वहीं दिल्ली में कानून व्यवस्था भी काफी बदतर है। राजधानी पर अपराधियों का कब्जा है। विधानसभा में केजरीवाल ने कई आरोप भी लगाए केंद्र सरकार पर। चलिए खबर है, चंडीगढ़ से 3 नई अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें शुरू होगी। टोरंटो, शिकागो व सैन फ्रांसिस्को के लिए अब आपको डायरेक्ट फ्लाइट मिल पाएगी चंडीगढ़ एयरपोर्ट से। वहीं देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्त निर्देश जारी करते हुए कहा कि संबल हिंसा का एक भी उपद्रवी बचना नहीं चाहिए और नुकसान की भरपाई भी उन्हीं से करें। वैसे आज CM योगी रामनगरी अयोध्या आएंगे। यहाँ रामायण मेले का शुभारंभ करेंगे। 8 दिसंबर तक विविध कार्यक्रम का आयोजन होगा। चलिए खबर है, ब्रिटेन ने बांग्लादेश के लिए जारी की ट्रेवल एडवाइजरी। संभावित आतंकवादी हमलों की चेतावनी भी दी। वहीं देखिए सरकारी आंकड़ों के मुताबिक CAPF और असम राइफल्स में 1 लाख से ज्यादा पद खाली हैं। और अभी संसद के शीतकालीन सत्र में सरकार ने कहा कि जल्दी इन पदों को भरा भी जाएगा, तो अच्छी बात है, युवाओं को नई नौकरियां मिल पाएगी। दिल्ली वासियों के लिए भी एक अच्छा अपडेट आ रहा कि दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक के बाद अब मोहल्ला बस की सुविधा भी मिलेगी। दिल्ली की सड़कों पर अगले 2 सप्ताह में 150 इलेक्ट्रिक मोहल्ला बसें उतारी जाएगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी की तरफ से ये बड़ा फैसला लिया। भीड़भाड़ वाले इलाकों में ये बसें चलेगी, जहां इन बसों में आपको कई नई सुविधाएं भी मिलेगी, है ना। वहीं खबर है, अब मॉर्निंग वॉक करने पर भी टैक्स लगेगा। सरकारी पार्क को देने होंगे 5 रुपए। यूपी गाजीपुर में यह अनोखा तरह का आदेश जारी किया प्रशासन ने। और रेलवे की एक सख्त चेतावनी देखिए दोस्तों, अब बिना वजह अगर आपने रेलवे में चेन पुलिंग की तो भारी जुर्माना भरना पड़ेगा। ट्रेन के ठहराव पर प्रति मिनट आपको 8000 रुपए तक का जुर्माना देना पड़ेगा। कई जो मनचले उचक्के बदमाश होते हैं ना, चलती ट्रेन में यूं ही चेन खींच देते हैं, तो ऐसे बदमाशी करना अब आपको भारी पड़ेगा। चलिए कोलकाता में जो RJ कर मेडिकल कॉलेज का मामला हुआ, उस पर खबर आ रही कि राज्य सरकार ने अब तक डॉक्टरों की मांगे पूरी नहीं की और अब डॉक्टरों
ने 6 दिसंबर को फिर से विरोध करने का चेतावनी भी दी है। चलिए बैंकिंग न्यूज से अच्छी खबर आ रही है दोस्तों, अब आपको 1 साल की एफडी पर ही 7% से भी ज्यादा का रिटर्न मिलेगा। ये प्राइवेट बैंक की तरफ से एफडी की ब्याज दरों में बदलाव किया है और वो प्राइवेट सेक्टर का बैंक है एक्सिस बैंक। अब एक्सिस बैंक द्वारा ये परिवर्तित ब्याज दरों की लिस्ट भी आप देख सकते हैं, अलग अलग टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग आपको कितना इंटरेस्ट मिलेगा एफडी करवाने पर। चलिए खबर है बिहार में, देखिए राजधानी में अब ये लोग नहीं बेच पाएंगे अपनी संपत्ति, नगर निगम की तरफ से ये फैसला लिया गया। पटना नगर निगम ने कहा कि जो लोग अभी तक भी अपना संपत्ति कर नहीं चुकाए हैं, मतलब जिन लोगों पर प्रॉपर्टी टैक्स बकाया है, वो अपनी प्रॉपर्टी को दूसरों को भी नहीं बेच पाएंगे, है ना। चलिए कुछ स्टेट न्यूज अपडेट देख लेते हैं फटाफट से। देखिए राजस्थान के सांवलिया सेठ मंदिर में इस बार दान का रिकॉर्ड बन सकता है, क्योंकि इस बार 2 महीने बाद काउंटिंग हुई है। अभी तक 21 करोड़ 96 लाख रुपए तो गिने जा चुके हैं और सोना चांदी मनी ऑर्डर गिनना अभी भी बाकी है। चित्तौड़गढ़ के सांवलिया सेठ मंदिर में हर बार मतलब दान बढ़ता ही जा रहा है। वहीं खबर है राजस्थान में, देखिए 5000 भारतीय बैंक अकाउंट से ठगा पैसा मोबाइल ऐप के जरिए यूएई में भेजा गया। दुबई में क्रेडिट कार्ड और एटीएम से इन पैसों को केस निकाला गया। झुंझुनू के युवक समेत 2 सीए भी पकड़े गए। और राजस्थान हाईकोर्ट का कहना कि रेप पीड़िताओं को लेकर नई गाइडलाइन जारी करेंगे। हाईकोर्ट ने महिलाओं के लिए भी कहा कि अधिकार नहीं बताए जाते हैं, मजबूरी में देना होता है बच्चे को जन्म। और भी देखिए राजस्थान हाईकोर्ट का कहना कि रीढ़ की हड्डी के दिव्यांगों को भी आरक्षित वर्ग में माना जाए। हाईकोर्ट ने कहा कि केंद्र के प्रावधान राज्य पर स्वतः ही लागू होते हैं, तो इसके लिए भी राजस्थान सरकार विज्ञप्ति संशोधित करे। एक भर्ती मामले को लेकर ये फैसला सुनाया है। और खबर है कि राजस्थान में राशन कार्ड धारकों को भी 31 दिसंबर तक ई-केवाईसी करवाना जरूरी है। एलपीजी आईडी की सीडिंग तारीख को भी 10 दिसंबर तक बढ़ाया गया। राजस्थान के सीकर में भी हिंदू समाज के लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। हिंदू परिषद ने चेतावनी दी कि 100 करोड़ हिंदुओं का सामना करने के लिए तैयार रहे बांग्लादेश। और खबर है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए 31 दिसंबर तक फॉर्म भर दें। जो भी किसान भाई लोग इसका फायदा लेना चाहते हैं तो इसकी लास्ट डेट 31 दिसंबर है। वहीं देखिए राजस्थान में अब जमीन और संपत्ति भी आधार कार्ड से लिंक होगी। एक यूनिक लैंड आईडी कार्ड तैयार होगा। डेटाबेस तैयार होने से पता चलेगा कि किसके पास कितनी जमीन संपत्ति है। ऐसा तो ये भी राजस्थान सरकार का नया प्लान है। इसके बाद आपको एक ही क्लिक पर पूरी जमीन की डिटेल भी मिल पाएगी। वहीं राजस्थान सरकार ने नई स्वास्थ्य योजना भी शुरू की, जिसमें कहा कि अब बायोमेट्रिक एंट्री होगी। शरीर से लाचार बुजुर्ग जो अस्पताल नहीं आ सकते हैं, जिनके परिजन हॉस्पिटल में चक्कर लगा रहे हैं, तो अब उनको आसानी से इलाज मुहैया कराने के लिए राजस्थान सरकार ने यह नया प्लान बनाया है। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों, मध्य प्रदेश में सरकार का एक नया आदेश, अब आधार कार्ड लिंक होने पर ही आपको संबल योजना का लाभ मिल पाएगा। 10,236 मजदूरों के खातों में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने 225 करोड़ रुपए भी ट्रांसफर किए। वहीं एमपी में उज्जैन इंदौर के बीच एक और 4 लाइन हाईवे बनाया जाएगा, इसको भी मंजूरी मिल चुकी है। और इंदौर में तो आज से 10 नई इलेक्ट्रिक बसें भी शुरू हुई। चलिए छत्तीसगढ़ से खबर आ रही कि आरक्षक भर्ती प्रक्रिया पर लगी रोक हटी। हाईकोर्ट ने कहा कि सभी पुलिस कर्मियों के बेटे बेटों को छूट मिलना गलत है। और छत्तीसगढ़ सरकार ने भी महतारी वंदन योजना की 10वीं किस्त जारी की। 70 लाख महिलाओं के अकाउंट में कुल 652 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए। वहीं खबर है यूपी लखनऊ में इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए 20 चार्जिंग स्टेशन बनाए जाएंगे। और बिहार पटना में देखिए गांधी मैदान में 6 दिसंबर से पुस्तक मेले का आयोजन होगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इसका उद्घाटन करेंगे। झारखंड सरकार ने भी मैया सम्मान योजना के तहत घोषणा की है कि 11 दिसंबर तक 2525 रुपए महिलाओं के खातों में ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। 53 लाख महिलाओं के खातों में ये पैसे भेजे जाएंगे। और हिमाचल सरकार ने कहा कि अब हिमाचल के सभी जिलों में 5G इंटरनेट सेवाएं शुरू हो चुकी हैं। वहीं हिमाचल में ड्राइंग मास्टर भर्ती पर भी फैसला जल्द ही लिया जाएगा। 2 साल से रिजल्ट का भी इंतजार है स्टूडेंट को। और भी हिमाचल में 200 डॉक्टरों की भर्ती होगी, अधिसूचना भी जारी हुई। और खबर देखिए दोस्तों आप, हैदराबाद में पुष्पा 2 की फिल्म की स्पेशल स्क्रीनिंग के दौरान भगदड़ से मच गई। एक व्यक्ति की जान चली गई, 3 घायल हो गए। अल्लू अर्जुन से मिलने आए फैंस पर प्रशासन ने लाठीचार्ज भी किया। और खबर है उत्तराखंड में राजकीय मेडिकल कॉलेजों के संचालन के लिए नई एसओपी बनाई जाएगी। नए साल 2025 से ये नई व्यवस्थाएं लागू होगी। ओके, और चलिए कुछ एजुकेशनल खबरें देखते हैं दोस्तों। देखिए एक तो एनईपी 2020 यानी न्यू एजुकेशन पॉलिसी पर खबर आ रही कि अब ऐसे होंगी परीक्षाएं। देश भर में नई शिक्षा पॉलिसी लागू होगी। यूजीसी के चेयरमैन की तरफ से इस बात की जानकारी भी दी गई। ज्यादा डिटेल आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और आईबीपीएस एसओ प्रीलिम्स का रिजल्ट जारी हो चुका। 10 नवंबर तक स्टूडेंट स्कोर कार्ड डाउनलोड कर पाएंगे। और सीबीएसई बोर्ड प्रैक्टिकल एग्जाम की भी एसओपी जारी हुई। स्टूडेंट के मार्क्स पोर्टल पर अपलोड होंगे। 14 फरवरी तक कॉपी भी सबमिट होगी। वहीं सीबीएसई ने सीटेट सीटी स्लिप भी जारी की। 14 दिसंबर को पेपर होगा। और सरकारी नौकरियों पर अपडेट है। नेशनल सीड्स कॉर्पोरेशन में 188 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन की तारीख बढ़ी। अब 8 दिसंबर तक अप्लाई कर पाएंगे। वहीं राजस्थान में 23,820 पदों पर होने वाली भर्ती रद्द हुई। तीसरी बार यह भर्ती कैंसिल हो चुकी है। 7 दिसंबर को इसकी लॉटरी निकलने वाली थी। सफाई कर्मियों की जो ये भर्ती निकाली थी राजस्थान सरकार ने, तो इसको स्वायत्त शासन विभाग की ओर से अभी वापस रद्द कर दिया। लाखों युवाओं का इंतजार और बढ़ गया है। वहीं बिहार सरकार ने भी बदल दी स्कूलों की परीक्षा प्रणाली। शिक्षा विभाग की तरफ से ये जानकारी दी गई। ये देख सकते हैं आप, बिहार शिक्षा विभाग ने प्रेस विज्ञप्ति में क्या क्या नोटिस जारी किया। एग्जाम वगैरह में ये डिटेल अपडेट हो गया, ठीक है ना। और इधर बिहार के सरकारी शिक्षकों के लिए भी एक खुशखबरी आई है। ट्रेनिंग को लेकर शिक्षा विभाग ने एक बड़ा ऐलान किया और कहा कि बिहार के शिक्षकों को अब ट्रेनिंग के लिए दूसरे जिलों में नहीं जाना पड़ेगा, बल्कि उन्हीं के डिस्ट्रिक्ट में उनकी ट्रेनिंग प्रशिक्षण जो है हो जाएगा। ऐसा चलिए मोबाइल फोन लॉन्चिंग पर खबर है। Vivo X200 स्मार्टफोन सीरीज 12 दिसंबर को लॉन्च होगी। इसकी स्पेसिफिकेशन भी आप देख सकते हैं। और ऑटो इंडस्ट्री से खबर है, न्यू जनरेशन होंडा अमेज
इमेज भी लॉन्च हुई। इसकी शुरुआती कीमत 8 लाख रुपए। ये देश की अब तक की सबसे सस्ती अडास फीचर वाली कार है। मारुति स्विफ्ट डिजायर से इसका मुकाबला होगा। चलिए, बांग्लादेश में जो हिंदुओं के खिलाफ हिंसा हो रही है, इसी बीच बांग्लादेश के सरकार मोहम्मद यूनिस बोले कि शेख हसीना ने देश को बर्बाद किया। उन्होंने कहा कि ट्रायल के बाद भारत से प्रत्यर्पण की मांग भी करेंगे। फिलहाल चुनाव कराने से भी इनकार किया है। ओके, और अंत में दोस्तों आज के राशिफल पर नजर डालते हैं। देखिए, 5 दिसंबर का राशिफल। वृश्चिक राशि वालों की आर्थिक स्थिति बेहतर होगी। मीन राशि के लोगों को भी सितारों का साथ मिलेगा। मेष राशि के लोगों को प्रमोशन या नई जिम्मेदारी मिल सकती है। वृश्चिक राशि वालों को करियर में भी नए मौके मिलने की संभावना है। और भी दोस्तों कुछ अलग अलग राशियों का राशिफल आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और हाँ दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि हमारे देश का 57वां टाइगर रिजर्व पार्क किस राज्य में बनाया गया है। कमेंट करके लिखना। आपको सही जवाब देने वाले लोगों को रैंडमली सेलेक्ट होने पर DLS न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना। DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, रोजाना ऐसे इन्फॉर्मेटिव काम की महत्वपूर्ण खबरें देखते रहने के लिए। ओके, ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।